Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In the last lecture we discussed the proof of formula of kinetic energy and formula of gravitational potential energy. Hopefully you have done that proof and you have prepared for those proofs for long questions. Today we are going to discuss further extension of energy topic, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे. तो एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स क्या है, ये हमने एनर्जी के टॉपिक के शुरू में ही पढ़ लिया था. आज वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे. यहाँ पे देखें डिफरेंट फॉर्म्स लिखी हुई हैं. सबसे पहले देखें मैकेनिकल एनर्जी है, फिर उसके बाद हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिनको हमने वन बाय वन डिस्कस करना है. तो आइए इनको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी क्या है, ये हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो ऐसे जिसमें कोई नई चीज़ नहीं है, वही सब कुछ है. द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन और पोजीशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी. वाटर रनिंग डाउन अ स्ट्रीम, विंड, अ मूविंग कार, अ लिफ्टेड हैमर, अ स्ट्रेच्ड bow, a catapult or a compressed spring, etc. possesses mechanical energy. कहता है कि पोजीशन या मोशन की वजह से जो बॉडी में एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी है. वाटर रनिंग डाउन अ स्ट्रीम, विंड, मूविंग कार, ये सारी एग्जांपल्स ये हम ऑलरेडी सारी डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट पे आ जाएंगे. हीट एनर्जी क्या चीज़ है. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज गिवन आउट बाय हॉट बॉडीज. ये एनर्जी कहाँ से आती है, हॉट बॉडीज की वजह से आती है. लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल. जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो एनर्जी मिलती है. इसके अलावा हीट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड व्हेन मोशन इज अपोज्ड बाय फ्रिक्शनल फोर्स. जब फ्रिक्शनल फोर्सेस मोशन को अपोज करती हैं, मोशन जब हो रही है उसे रोकना हो, तो फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है. फिर इसके अलावा फूड वी टेक अस प्रोवाइड हीट. जो हम टेक प्रोवाइड अस हीट एनर्जी, जो हम खाना खाते हैं उससे भी हमें एनर्जी मिलती है. इसके अलावा द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट. सन जो है वो एनर्जी, हीट एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है. फिर इसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, ये आज की दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी की फॉर्म है. इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द वाइडली यूज्ड form of energy. Electrical energy can be supplied easily to any desired place through wires. कहता है हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एनर्जी की फॉर्म्स में से एक फॉर्म है, और एक जगह से दूसरी जगह अगर हमने इसे सप्लाई करना हो तो वायर्स के ज़रिए कर सकते हैं. वी गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम बैटरीज. हम ये एनर्जी बैटरी से लेते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर से लेते हैं. These electric generators are run by hydropower, thermal power and nuclear power. इन जनरेटर्स को चलाने के लिए जो हमें पावर चाहिए वो हम पानी से भी जो है वो इनको चला सकते हैं. मतलब पानी से चलाने का मतलब ये नहीं कि जनरेटर में पानी डालना है, मतलब ये कि वाटर की जो रनिंग स्पीड है उससे जनरेटर को, उसकी टरबाइन को घुमाया जाए और एनर्जी पैदा की जाए. इसके अलावा थर्मल या न्यूक्लियर पावर से. थर्मल पावर से भी बेसिकली क्या करना है कि हीट को इस्तेमाल करना है. जैसे हम पेट्रोल डालते हैं जनरेटर में तो वो पेट्रोल बर्न होता है तो फिर जनरेटर चलता है. इसी तरह से न्यूक्लियर पावर से भी जो हमें थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी मिलती है उसको जनरेटर को रन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. तो इससे इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है. इसके बाद नेक्स्ट है जी साउंड एनर्जी. साउंड जो है, जो हम आम आवाज़ें जो हम सुन सकते हैं उन्हें हम किस तरह से सुनते हैं, वो भी एनर्जी की एक फॉर्म है. और वो प्रोड्यूस कैसे होती हैं, जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करे तो साउंड जनरेट होती है. कहता है व्हेन यू नहीं आपने लिखना, व्हेन वी नॉक एट द डोर वी प्रोड्यूस साउंड. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स सच एज वाइब्रेटिंग डायाफ्राम ऑफ अ ड्रम. कहता है एक ड्रम की जो डायाफ्राम है उसके ऊपर आप हिट करते हैं स्टिक से तो वो वाइब्रेट करता है, साउंड प्रोड्यूस होती है. इसके अलावा वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ सितार एंड वाइब्रेटिंग एयर कॉलम ऑफ द विंड इंस्ट्रूमेंट सच एज फ्लूट पाइप. या फ्लूट पाइप जो बांसुरी वगैरह है, बाजा वगैरह, उसमें आप जब हवा डालते हैं प्रेशर से
तो वो एयर कॉलम जो है वो वाइब्रेट करता है, उससे आवाज़ जो है वो जनरेट होती है। इसके अलावा गिटार की, सितार की जो स्ट्रिंग्स हैं उनको आप प्लग करते हैं तो उससे भी एनर्जी जो है वो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अच्छा, इसके बाद आगे जी लाइट एनर्जी क्या चीज़ है। लाइट इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट भी जो है वो एनर्जी का एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है। कहते नेम सम सोर्सेज ऑफ लाइट एनर्जी यू कम अक्रॉस। जो डिफरेंट सोर्सेज एनर्जी, लाइट एनर्जी के आपने देखे हों वो बताएं। सन सबसे बड़ा सोर्स है। इसके अलावा फायर, फायर से भी लाइट प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा बल्ब से भी लाइट प्रोड्यूस होती है। कहते हैं प्लांट्स प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट का इस्तेमाल प्लांट्स कैसे करते हैं? फूड प्रेपरेशन में, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं प्लांट्स। इसके अलावा वी आल्सो नीड लाइट टू सी द थिंग्स। हमें लाइट क्यों चाहिए? हम मुख्तलिफ चीज़ों को देखना चाहते हैं तो हमें लाइट चाहिए। वी गेट लाइट, हमें ये लाइट कहाँ कहाँ से मिलती है? वी गेट लाइट फ्रॉम कैंडल्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, फ्लोरिसेंट ट्यूब्स एंड आल्सो बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल। फ्लोरिसेंट ट्यूब्स क्या होती हैं? ये जो कलरफुल लाइट्स होती हैं उनको कहते हैं। इसके अलावा कहता है फ्यूल को बर्न करने से भी लाइट मिल जाती है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द लाइट कम्स फ्रॉम द सन। लेकिन ज़्यादातर लाइट कहाँ से आती है? सन से आती है। नेक्स्ट इज केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या होती है? आम रूटीन में हमारे जहन में ये जो इसका कॉन्सेप्ट आता है ना वो यही आता है कि केमिकल कंपाउंड्स से एनर्जी, और केमिकल हम ना किसी जहरीली चीज़ को समझते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। केमिकल का मतलब है कोई भी कंपाउंड जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना है उसे केमिकल कंपाउंड कहते हैं। जैसे वाटर भी एक केमिकल कंपाउंड है, तो पानी जहरीला तो नहीं ना होता। या हम जो खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ये सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं। तो इनसे जो हमें एनर्जी मिलेगी उसे हम केमिकल एनर्जी बोलेंगे। इसके अलावा बैटरीज से जो एनर्जी मिलती है वो भी केमिकल एनर्जी है। कहता है केमिकल एनर्जी इज present in the food, fuels and other substances. We get other forms of energy from these substances during chemical reactions. The burning of food, coal or natural gas in air is a chemical reaction which releases energy as heat and light. कहता है जब हम वुड, कोल या नेचुरल गैस को बर्न करते हैं तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है जिससे हमें एनर्जी, हीट और लाइट की सूरत में मिलती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक सेल्स एंड बैटरीज एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन वेरियस सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन देम। एनिमल्स गेट हीट एंड मस्कुलर एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। एनिमल्स जो हैं वो भी हीट और मस्कुलर एनर्जी लेते हैं कहाँ से? वो खाना जो वो खाते हैं उससे। जी नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशंस इन एडिशन टू हीट एंड लाइट ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन सच एज फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन। कहता है फिशन और फ्यूजन रिएक्शन में हीट और लाइट के अलावा जो एनर्जी रेडिएशंस की सूरत में निकलती है उससे हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। अब ये फिशन और फ्यूजन रिएक्शन क्या है? ये पर्टिकुलरली आपको मे बी इसके बारे में ना पता हो। ये एटॉमिक फिजिक्स का एक चैप्टर है 10th क्लास में, उसमें आप जाके इनकी डिटेल पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इनका थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि फिशन हम ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शन को कहते हैं जिसमें दो न्यूक्लियाई, एटम के अंदर न्यूक्लियस होते हैं ना, वो दो न्यूक्लियाई एक जो बड़ा न्यूक्लियस है वो ब्रेक डाउन हो और दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिशन रिएक्शन। तो इस ब्रेकडाउन के दौरान जो हमें रेडिएशन की सूरत में एनर्जी मिलेगी उसे न्यूक्लियर एनर्जी बोलेंगे। जबकि फ्यूजन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा छोटे न्यूक्लियाई आपस में मिलते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। तो इस दौरान भी जो है वो रेडिएशन एमिट होती हैं, उनको उन रेडिएशन से जो मिलने वाली एनर्जी है उसे न्यूक्लियर एनर्जी बोलेंगे। कहता है हीट एनर्जी रिलीज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस न्यूक्लियर रिएक्टर में जहाँ पे ये रिएक्शन हो रहे होते हैं, वो कि जो भी लेबोरेटरी है उसे न्यूक्लियर रिएक्टर कह रहे हैं,
तो वहाँ पे जहाँ ये रिएक्शन हो रहे हैं वहाँ पे इस न्यूक्लियर एनर्जी के अलावा जो हीट जनरेट हो रही है उस हीट को हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए। जी मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी पीछे बताया कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है उससे जो हीट जनरेट हो रही है उससे हम इलेक्ट्रिक जनरेटर चला सकते हैं। इसके अलावा कहता है एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन फॉर द लास्ट बिलियंस ऑफ ईयर्स। कहता है पिछले लाखों करोड़ों अरबों सालों से सन से जो हमें एनर्जी आ रही है ना, जो कभी ख़त्म ही नहीं होती, वो किस वजह से आ रही है? न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं सन में। सन के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस मुसलसल होते रहते हैं, तो मुसलसल एनर्जी हमें मिलती है। तो वो भी एनर्जी जो हमें सन की तरफ से आ रही है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से। ये बेटा तमाम फॉर्म्स आपको सिंगल सिंगल शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आ सकती हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन इसका होगा डिस्कस द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन डिटेल। आपने इसको लर्न करना है, और शॉर्ट आंसर वाइज भी और लॉन्ग आंसर वाइज भी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।